अगर हम देखें तो पाते हैं कि करीब 82.75% केसेस यानी कि 1,90,00,000 से अधिक केसेस क्योर हो चुके हैं। साथ ही 16.16% केसेस एक्टिव केसेस यानी कि जिन पर चाहे होम आइसोलेशन और क्लिनिकल मैनेजमेंट के द्वारा हम उनको फॉलो कर रहे हैं, वह करीब 37,15,000 केसेस इस समय देश में हैं। हम अगर केसेस को डे ऑन डे एनालाइज करें तो एक अर्ली ट्रेंड, जैसे कि इससे पहले भी हमने एक बार बात की थी, एक अर्ली ट्रेंड हम देखते हैं कि जैसे कि 7 मई को 4,14,000 के करीब केसेस देश में उस दिन आए थे, वह घटते घटते 4,03,000 केसेस के करीब 9 तारीख को हमने देश में नोट किया। पिछले 2 दिनों में एक डिक्लाइन इन केसेस नोट किया जा रहा है, जो कि 3,66,000 कल था, यानी कि पिछले उससे पहले 24 घंटों में था, जो कि घटकर 3,29,942 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में नोट किया गया है। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, यह एक बहुत अर्ली ट्रेंड है और ज़रूरी है कि इस ट्रेंड को एनालाइज करते हुए स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोविड मैनेजमेंट, कोविड कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर हमारे प्रयास उसी तरह से चलते रहें। इसी तरीके से हमने देखा कि जहां 9 मई को देश में 4,092 डेथ रिपोर्ट हुई थी, उसमें भी कुछ कमी नोट की गई है और कुछ डेथ्स में भी हमने इसको लेटेस्ट ट्रेंड को हम नोट कर रहे हैं। हम देखें कि स्टेट वाइज एक्टिव केसेस अगर इनको एनालाइज करें तो पाते हैं कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस देश में अभी 13 स्टेट्स में हैं, 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 6 स्टेट्स में हैं और 50,000 से कम एक्टिव केसेस 17 स्टेट में हैं। यहाँ हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों तक करीब 12 स्टेट ऐसी थी जहाँ पर कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे। मध्य प्रदेश एक नई स्टेट उसमें ऐड हुई है, जहाँ पर कि एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी नोट की गई है। साथ ही अगर हम केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो देखते हैं कि 26 स्टेट ऐसी हैं देश में जहाँ पर कि इन्फेक्शन का थोड़ा वाइडर स्प्रेड नोट किया गया है। दैट इज़ कि वहाँ पर पॉजिटिविटी 15% से अधिक है। 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली स्टेट्स 6 हैं और लेस देन 5% पॉजिटिव वाली स्टेट्स 4 स्टेट्स हैं देश में। इसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि 9 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर कि 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की गई है और इसी तरह से 25 से लेकर करीब 20% तक ऐसी 10 स्टेट्स है जहाँ पर कि केस पॉजिटिविटी यानी कि 20 से लेकर 25% के बीच में भी नोट की गई है। यह वह स्टेट्स हैं जिनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन स्टेट से डिस्कस करते हुए किस टाइप के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम उन केसेस के स्प्रेड को रोक सकें। एक कंटिन्यूड ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ आइदर केसेस में प्लेटोइंग और केसेस में एक कमी होते हुए दिखाई दे रहा है, तो वह नंबर ऑफ स्टेट जहां पर कि ऐसा एक ट्रेंड दिखता था उसमें हमने थोड़ी बढ़ोतरी महसूस की है। करीब 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देश में ऐसी हैं जहां पर या तो एक प्लेटोइंग इन टर्म्स ऑफ केसेस बीइंग रिपोर्टेड या एक डिक्रीज नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात और ऐसे ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड जैसी स्टेट्स हैं जहां पर कि हम पाते हैं कि या तो केसेस की ग्रोथ जो है वह है उसमें थोड़ी कमी पाई गई है या उसमें एक रिडक्शन नोट किया गया है। जरूरी यह है कि यह स्टेट्स भी कंटिन्यूड फोकस अपना कंटेनमेंट पर बनाए रखें ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम कर सकें और जिससे कि जिस बारे में हमने इससे पहले भी बात की है कि एक स्थाई पर जब हम हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की बात करते हैं उससे ही उसके साथ ही एक इक्वली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को भी रोकें। इसी तरह से हम पाते हैं कि कुछ स्टेट्स में अभी भी एक कंटिन्यूड इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ केसेस भी नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर और गोवा जैसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। इसी तरह नेक्स्ट में देखें तो हम पाते हैं कि सिमिलरली हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि अगर हम देखें जैसे त्रिपुरा या नागालैंड जैसी स्टेट्स में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस कम होते हुए भी यह ट्रेंड चिंता का विषय है। जरूरी है कि हम सब मिलकर इन्फेक्शन के स्प्रेड को इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वगैरह में भी फैलने से रोकें।
ओवरऑल ऐसे कुछ ज़िले जहाँ पर कि हम केसेस में एक कमी होती देख रहे हैं, वो भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः मैं पुणे, लखनऊ, वाराणसी, रायपुर और दुर्ग के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ अगर आप देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पर कंटिन्यू डिक्रीज हमें, यानी कि 19 से 25 अप्रैल से लेकर 3 से 9 के बीच में कंटिन्यू डिक्रीज इन केसेस दिख रहा है। जरूरी है कि यह डिस्ट्रिक्ट्स अपने एफर्ट्स को उसी मोमेंटम से जारी रखें ताकि हम केसेस की संख्या और कम कर सकें। इसी तरह से कुछ और जिलों में भी पिछले 2 हफ्ते में एक जो डिक्रीज दिखा है, जैसे पटना में, पालगढ़ में, रांची में, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक ट्रेंड दिख रहा है, जरूरी है कि हमारे एफर्ट्स उस डायरेक्शन में उसी सतत मोमेंटम के साथ चलते रहें। एरियाज ऑफ कंसर्न के रूप में हम देखें तो पाते हैं कि कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर केसेस में ग्रोथ भी नोट की जा रही है, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखें बेंगलुरु अर्बन, देहरादून, ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर तमिलनाडु, इनमें आप देखें तो पिछले 15 दिनों में एक कंटिन्यूड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिख रही है। जरूरी है कि यहाँ पर कंटेनमेंट एफर्ट्स और एक अधिक हम उस पर पर्याप्त मात्रा में करें ताकि हम केसेस का इन्फेक्शन का स्प्रेड को रोक सकें। एक पॉजिटिव और न्यूज़ भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। हमने एनालाइज किया तो पाया कि कुछ ऐसे जिले हैं देश में जहाँ पर कि एक स्थाई पर टेस्टिंग बढ़ाई गई, लेकिन साथ ही वहाँ पर पॉजिटिविटी में भी डिक्रीज नोट किया गया। तो जैसे उन जिलों की संख्या 15 से 21 अप्रैल के समय में 73 जिले ऐसे थे जो बढ़कर 22 से 28 अप्रैल में 125 जिले हुए, और 29 अप्रैल से 5 मई के अगर उस पीरियड को एनालाइज करें तो हम देख रहे हैं कि ऐसे जिलों की संख्या भी बढ़ रही है, विच इज़ ए पॉजिटिव ट्रेंड एंड दिस नीड्स टू बी कंटिन्यूड। हमारे देश में जैसे कि हमने इससे पहले भी चर्चा की है कि 10% से पॉजिटिव जिन राज्यों में, जिन जिलों में हमने देखी है, वहाँ पर स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स लिए जाएं। तो ऐसे जिलों को भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिसको हम अपनी वेबसाइट पर भी डे टू डे बेसिस पर हाईलाइट करते हैं, जहाँ पर कि हम स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलकर एफर्ट्स कर रहे हैं कि वहाँ पर इन्फेक्शन का स्प्रेड कम किया जा सके। ऐसे 533 जिले भी हैं देश में जिस पर ज़रूरत है कि स्ट्रिंजेंट एक्शन उसी स्थाई से चलते रहें। एक पॉजिटिव न्यूज़ और हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। अगर हम देखें कि डे ऑन डे जो देश में केस की पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, तो 27 अप्रैल के बाद हम ये पाते हैं कि 27 अप्रैल पर देश में जो केस पॉजिटिविटी थी 19% थी ओवरऑल देश की, जो कि आज अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं 18%, यानी कि करीब 14 दिन बाद हमने एक ओवरऑल ट्रेंड इन डिक्रीज इन पॉजिटिविटी अक्रॉस द कंट्री नोट किया है। इसी के साथ ही हमने एक और एनालिसिस करी है तो पाई है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू एफर्ट्स बाय द स्टेट, 11 स्टेट ऐसी हैं जहां पर वीक ऑन वीक पॉजिटिविटी में भी रिडक्शन नोट किया गया है। लेकिन हम आप सबसे फिर से यह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जब हम कभी भी एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील करते हैं तो हमारे एफर्ट्स कंटिन्यूड बेसिस पर लगे रहें। हम एक दिन भी कहीं भी ढिलाई बरतेंगे तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है, जिसलिए ज़रूरी है कि एफर्ट्स में कोई भी कमोबेशी ना हो।